नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका डॉक्टर एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज की वीडियो में हम फिर से बात करेंगे धान की फसल के बारे में। आपका खेत, ज़्यादातर किसान भाइयों के जो धान की फसल है, अब आके लगभग 25 से 30 दिनों की जो अवधि है उसको पार कर चुकी है। मतलब कि जो उसकी पहली स्टेज है उसको उसने पार कर लिया है साथियों। तो चाहे कोई सी भी वैरायटी हो, पहली स्टेज पार करने के बाद मतलब कि 30 दिनों की जो फसल है वो हो जाने के बाद फसल अब अपनी दूसरी चरण में आ चुकी है साथियों। अगर आपने तीनों यूरिया जो आपने देने थे अपने खेत में उनकी पूर्ति खेत में कर दी है तो बहुत ही अच्छी बात है साथियों। अगर अभी तक नहीं की है तो सबसे पहले आपको आपका जो अंतिम यूरिया है उसको जल्दी से जल्दी लगा देना चाहिए साथियों, क्योंकि 30 दिनों तक जो यूरिया जो भी डोज आपको देनी है उसको लगा के अगर आपने एंड कर दिया तो फसल को जो भी चाहिए थे बेसल डोज में या जो भी उसको माइक्रोन्यूट्रिएंट या फर्टिलाइजर चाहिए थे, जरूरी पोषक तत्व, वो उसको मिल चुके होंगे और अपनी फसल जो है नीचे से दम लगाएगी बहुत अच्छे से। जैसा कि आप ये देख पा रहे होंगे 1692 अपनी ये बासमती की वैरायटी है साथियों। बहुत अच्छा जो इसका विकास है पौधे का चल रहा है साथियों। एक एक पौधे में लगभग 35 से 40 कल्ले हर पौधे में आपको देखने को मिलेंगे। ये आप देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया जो फसल है हमारी, अपनी जो आगे की ग्रोथ है, बढ़वार है, वो ले रही है साथियों। आज की वीडियो में बात करने वाला हूं, अगर आपकी फसल अपनी पहली स्टेज को अच्छे से पार कर चुकी है, दूसरी स्टेज में आ चुकी है साथियों, तो आपको सबसे पहला जो जरूरी कार्य है वो आपको क्या करना है। और साथ ही मैं बताऊंगा किन्हीं खेतों में जो धान पे जो पीलापन है उनके ऊपर नोक पे ऊपर फुल्च पे जो फुल्च उसकी सूख सी रही होगी या पीली पड़ रही है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं इस तरह से। तो ये समस्या अगर आपके धानों में आ रही है तो इससे आप कैसे बहुत अच्छे तरीके से मुक्ति पा सकते हैं साथियों। इस वीडियो में अंत तक, अगर अभी तक आपने डॉक्टर एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें। अपनी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट एंड शेयर करें साथियों, जिससे कि हमारे जो अन्य किसान भाई हैं उनको इस वीडियो का फायदा पहुँच सके। अब वीडियो को शुरू करते हैं साथियों। अगर आपका धान पहली स्टेज को पार कर चुका है तो आपको जो समस्या फिलहाल अपने खेत में दिखाई दे रही होगी वो जो तना छेदक सुंडी होती है, जैसे कि जो आपके पौधा होगा वो नीचे से उसमें कुछ पौधे पीले से पड़ रहे होंगे, एकदम सूख से रहे होंगे इस तरह से। तो ये समस्या अगर आपको दिखाई दे रही है तो सबसे पहले अगर आप अपने खेत में फटेरा लगा चुके हैं अच्छी बेहतरीन क्वालिटी का तो आपको निश्चित हो जाना चाहिए, बिल्कुल भी कोई भी कैसी भी शिकायत अब खेत में नहीं रहेगी। जो पहले का होगा वही होगा, बस आगे ये बिल्कुल नहीं बढ़ेगा रोग। साथ ही ये रोग नहीं है, एक तरह का एक कीट होता है इसके अंदर जिसको हम तना छेदक बोलते हैं, सुंडी होती है जो पौधों की जड़ों में बैठी होती है अंदर की तरफ, और वो नीचे से पौधे को काट देती है, जिसकी वजह से जो पूरा पौधा है ऊपर से सूख जाता है, एकदम से पीला पड़ जाता है। हमारे काफ़ी किसान भाई चिंतित होकर दुकानदार के पास जाते हैं कि साहब हमारा खेत पीला पड़ रहा है या एकदम सूखता हुआ जा रहा है। तो किसी की बहकावे में बिल्कुल भी ना आए, ठीक है। इस बात को आप खुद समझिए कि ये समस्या क्या दिखाई दे रही है साथियों। ये समस्या सिर्फ और सिर्फ जो सुंडी होती है, गोब की सुंडी, उसकी वजह से ऐसा देखने को मिलता है खेत में। तो आपको इसका समाधान बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आपको स्प्रे के माध्यम से बता दे रहा हूँ साथियों। 60 ml प्रति एकड़ के हिसाब से जो दवा आती है FMC कंपनी की, कोराजिन के नाम से दवा बहुत मशहूर है, FMC कंपनी की कोराजिन के नाम से दवा मशहूर है। आप उसको मात्र 60 ml प्रति एकड़ के हिसाब से अपने खेत में स्प्रे खेत में करवा दें साथियों, ठीक है ना। बहुत ही बेहतरीन जो रिजल्ट हैं आपको धान में अपने देखने को मिलेंगे। 40 दिनों की अगर आपकी फसल हो चुकी है तब भी करवा दें, 35 दिनों की अगर बाद की आपकी फसल है तो आप अपने खेत में स्प्रे लगवा दें साथियों। FMC की जो कोराजिन आती है उसकी साथियों, इसमें भी काफ़ी जो असली नकली का जो भेदभाव है वो चल रहा है, मामला डुप्लीकेट बहुत चल रहा है आजकल। तो सावधान होकर भरोसे वाली जगह से ही खरीदारी करें दवाई की, हर जगह से दवाई की खरीदारी ना करें, ठीक है। बढ़िया कंपनी की ब्रांडेड जो भी कोराजिन है आप उसको ले सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन जो रिजल्ट हैं आपको इस समय पे इस समस्या में, जो पीलापन नीचे से पौधे सूख से रहे हैं या सुंडी जो गोब को काट रही है, उसमें आपको निश्चित देखने को मिलेगा साथियों। साथ में आप इसके 250 ml प्रति एकड़ के साथ लैम्डा जो आता है 4.9 आप उसको ऐड कर सकते हैं साथियों, और अच्छे परिणामों के लिए। आप देखेंगे लैम्डा ऐड करने के बाद में जो हमारे खेत में कुछ उड़ने वाले भुनके वगैरह या पंखियाँ होती हैं वो सभी एक तरफ से बिल्कुल समाप्त खेत से हो जाएंगी साथियों। कोई भी भुनका, मक्खी, मच्छर खेत में रहने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो लैम्डा 4.9 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप उसको भी इस्तेमाल अपने खेत में करें स्प्रे के माध्यम से। 200 लीटर 1 एकड़ के लिए पानी
की मात्रा पर्याप्त रहेगी। 60 ml कोराजन और 250 ml लैम्डा दवा के साथ आप जाएं। निश्चित ही आपको जो सुरक्षा है आपके धान को, वो लगभग 1 से सवा महीने या 1.5 महीने तक की जो सुरक्षा है आपके धानों को मिल जाएगी साथियों, स्प्रे करने के बाद। ठीक है, उसके बाद जाके समय आ जाएगा जब हमारे धान गोब में निकलेंगे, तो एक स्प्रे आप अपने खेत में उस समय पे जाके करवा दें। संपूर्ण जो सुरक्षा आपके धान को मिल जाएगी साथियों। कैसा भी कोई भी नुकसान सुंडी के द्वारा या किसी बीमारी के द्वारा आपके खेत में नहीं होगा, बिल्कुल भी। अब मैं बात करूं जो ऊपर से पौधे की जो नोक होती है, फुलच होती है, पीली पड़ रही है या पीली पड़ के सूख सी रही है, उसके लिए हम क्या इसमें ऐड कर सकते हैं, उसमें आप इसी में आप जो है उसका भी समाधान ढूंढ सकते हैं। आप जो है चिलेटेड जिंक आती है साथियों, 100 ग्राम या 200 ग्राम काफ़ी रहेगी। 200 ग्राम की मात्रा के साथ आप जा सकते हैं। आप देख रहे होंगे ऊपर से पौधे बिल्कुल सूख से रहे हैं, पीले पड़ रहे हैं, अलग आपको दिखाई दे रहा होगा बिल्कुल। तो चिलेटेड जिंक आती है 100 ग्राम या 200 ग्राम के आसपास, आप उसको ले लें प्रति एकड़ के हिसाब से। और साथ में 100 ग्राम या 200 ग्राम फेरस, चिलेटेड फेरस आती है एक, आप उसको ले लें, लोहा जिसे बोलते हैं हिंदी में। दोनों को मिला के साथ में 100 ग्राम बोरॉन का भी आप इसमें इस्तेमाल कर लें साथियों। बहुत ही बम्पर जो रिजल्ट हैं आपको आपके धान में देखने को मिलेंगे। एकदम स्प्रे होने के बाद खेत एकदम से बिल्कुल पलट जाएगा पूरा, यूँ समझ लीजिए आप। खेत में अगर पीलापन है तो वो भी खत्म, अगर धान की बढ़वार रुकी हुई है जहाँ के तहाँ, तो साथियों मात्र कुछ ही दिनों में धान की जो फसल है एकदम अपने खुल के बहुत बढ़िया तरीके से चलेगी साथियों। एक समस्या और धानों में दिखाई देती है पहली स्टेज पार करने के बाद में, जो पत्ता लपेटा सुंडी होती है, जैसे कि ऊपर के जो पत्ते होते हैं ये पूरी तरह से सिले से होते हैं, बंद होते हैं। ठीक है, इसका भी जो समाधान है वो कोराजिन जो और लैम्डा आप जो लगाएंगे स्प्रे में, उससे हो जाएगा साथियों। तो संपूर्ण जो समाधान है मात्र एक स्प्रे के सहारे आप अपने खेत में कर सकते हैं पहली स्टेज पार करने के बाद। मतलब कि 35 से 40 दिनों की अगर आपकी फसल होने वाली है, हो चुकी है, तो आप समय आ गया है आपको अपने खेत में स्प्रे करवाने का साथियों। बहुत ही बेहतरीन जो परिणाम है आपको अपने खेत में देखने को मिलेंगे। या आप अपना प्लॉट देख सकते हैं धान का, बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारा खेत जो है अपनी बढ़वार ले रहा है साथियों। 1692 वैरायटी है। आमतौर पे जो 1692 वैरायटी का जो फुटाव है वो बहुत ही कम देखने को मिलता है, मात्र 15 से 20 कल्ले एक पौधे से देखने को मिलते हैं। आप इसमें देख सकते हैं कम से कम बता रहा हूँ मैं, 50 तो इसमें आराम से होने वाले हैं, एक पौधे में 50। कोई सा भी आप देख लीजिए, बहुत ही बेहतरीन जो पौधा है हमारा अपनी बढ़वार ले रहा है साथियों। कोई कैसी भी शिकायत हमारे खेत में नहीं है। तीनों यूरिया जो आप लगाते हैं अपने खेत में 1 महीने के अंदर अंदर उनको समाप्त कर दें। ठीक है, जो भी कुछ आपको लगाना है वो लगाएं और यूरिया जो है 1 महीने में एंड कर दें उसका। उसके बाद में समय आ जाता है अब स्प्रे करने का। अब इसमें प्लॉट में मैं अपने 2-1 दिनों में मौसम साफ़ होने के बाद स्प्रे इस खेत में कराऊंगा साथियों। ये अपना 4 एकड़ का धान का प्लॉट है। बहुत ही बेहतरीन जो इस समय अवस्था है इसकी चल रही है साथियों। कुछ 2-4 पौधे थे जो बकानी रोग के मुझे दिखाई दिए। जो दवा आती है थाइफोनेट मिथाइल 500 ग्राम प्रति एकड़ के साथ, आप उसको पहले या दूसरे या तीसरे यूरिया में साथ में मिला के छिड़क दें खेत में। जो बकानी रोग है वो भी आपका जहाँ के तहाँ बिल्कुल रुक जाएगा साथियों। तो परेशानी वाली कोई बात नहीं है। अगर किसी बात से आप चिंतित हैं, परेशान हैं धान की फसल को लेके, कोई बात आपको दिक्कत दे रही है, तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट के माध्यम से अपने सवाल पूछ सकते हैं साथियों। आपके जवाब तुरंत आपको मिलेंगे, जैसा भी होगा आपको बताऊंगा मैं। ठीक है ना। अगर वीडियो अपनी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें। डॉक्टर एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।